गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको श्राद्धों के बारे में बताने आई हूँ कि जिनके भी परिवार में श्राद्ध होते हैं वह श्राद्ध 20 तारीख से शुरू हो रहे हैं। 20 तारीख को पूर्णिमा है और 6 अक्टूबर को अमावस है। और पूर्णिमा से श्राद्ध शुरू हो जाते हैं और 20 तारीख को सोमवार पड़ रहा है। और आपने श्राद्धों के लिए क्या क्या सामान लेना है इसके लिए मैं आपको बताने आई हूँ। और श्राद्ध में पहले क्या करना चाहिए जिससे हमारे पितर खुश हों, हमारे पितर की आत्मा को शांति मिले और आपका घर भी फले फूले हमारे पितरों के आशीर्वाद से। पहले तो आपने मिट्टी के 2 कटोरे लेने हैं और उन 2 कटोरों के अंदर आपने जल भर के रखना है, क्योंकि पितरों को तर्पण सबसे पहले दिया जाता है। और जिसके भी पितर या घर के कोई भी सदस्य पूर्णिमा के दिन गुजरे हैं तो उनका पूर्णिमा को श्राद्ध होता है, और नहीं तो फिर तिथि के हिसाब से श्राद्ध होता है, एकम से लेके अमावस तक। अब जो ये श्राद्ध है, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया मिट्टी के कटोरे लेने हैं। दूसरा, श्राद्ध का एक ये नियम होता है कि हमें पहले 4 प्रकार के अन्न निकालने होते हैं। पहले कौवे के लिए, सबसे पहले गाय के लिए, कुत्ते के लिए और बाकी पंछियों के लिए। यह हम पहले थोड़ा सा या तो खाना बना के अलग से रख लेते हैं या हम जो कच्चा अनाज भी देते हैं उसके अंदर भी। और सबसे पहले आप जब ब्राह्मण जमाते हैं तो आप ब्राह्मण जमाने के लिए जो आप खाना बनाते हैं उसके अंदर मैं आपको बताती हूँ हमारे 4 तत्व जाते हैं। हमारे 4 तत्व कैसे जाते हैं? पृथ्वी तत्व जाता है हमारा, पृथ्वी तत्व जाता है। और उसके बाद हमारा जाता है पृथ्वी तत्व, जल तत्व और वायु तत्व और अग्नि तत्व। देखिए, जल तत्व में तो आती है खीर, और पृथ्वी तत्व में आता है पका हुआ खाना, जैसे पूड़ी हो गई, सब्जी हो गई, दाल हो गया, कुछ भी हो गया। और वायु तत्व में आता है फल, जो हमारे पूर्वज खुश होके फल खाते थे। और फिर उसके बाद आता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व में आता है मेवा और शहद। यह तत्व जो होते हैं हमारे पूर्वजों को इस प्रकार से खाना दिया जाता है। अब देखिए, जो जल तत्व है उसमें आप मीठी खीर बना सकते हैं, साबूदाने की खीर बना सकते हैं। और पृथ्वी तत्व में आप पका हुआ खाना, पूड़ी हो गए, चावल हो गए, सब्जी हो गई, जो भी खाना होता है वो पृथ्वी तत्व में जाता है। वायु तत्व में फल जाता है और अग्नि तत्व में मेवा। 5 मेवे रख दीजिए, आप थोड़ी सी शहद रख दीजिए। जब आप ब्राह्मण को खाना देने लगते हैं तो आप इस प्रकार से आप उनको खाना दीजिए। तो जो आप सबसे पहले कौवे को देते हैं वो आप एक पत्तल पे या केले के पत्ते पे या आप किसी भी पत्तल पे लेके आप जो भी खाना बनाएं, पहले कौवे के लिए आप उस खाने को रखें। और कौवे को रखने के बाद आपका गाय के लिए निकाला जाता है, और गाय के बाद क्या कहते हैं, कुत्ते के लिए निकाला जाता है। और कुत्ते के बाद पंछियों के लिए, हर पंछी के लिए एक रोटी, एक पूड़ी या थोड़ी सी खीर, ये आप मिक्स करके आप बात पंछियों को डाल सकते हैं, वो कोई भी पंछी खा सकता है। यह तो हो गया हमारा जिस प्रकार से हमने श्राद्ध करना है। उसके अंदर जब आप ब्राह्मण को जमाते हैं तो उसके अंदर हमारे को ब्राह्मण के कपड़े भी दिए जाते हैं, स्त्री के भी और पुरुष के भी। और अगर आप कपड़े देने में समर्थ नहीं हैं तो एक लेडीज रुमाल, एक जेंट्स रुमाल आपको अवश्य रखना चाहिए और कुछ दक्षिणा उनके लिए रखनी चाहिए। ये तो आपने ब्राह्मण को जमा दिया। इसके बाद, क्योंकि ब्राह्मण का तो जितना आप खाना बनाएंगे आप उतना ही एक ब्राह्मण को जमाएं, क्योंकि जब आप सारा खाना बना के मंदिर में दे के आते हैं तो एक ब्राह्मण इतना खाना नहीं खा सकता।
तो मेरा आप सबसे ये भी निवेदन है कि जैसे 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 5 किलो चीनी, 1 किलो चीनी, नमक, 1 रिफाइंड की बोतल और 1 पानी की बोतल और कुछ फल और कुछ दक्षिणा, यह आप मंदिर में सूखा दे सकते हैं। और बाकी जो आप घर में पक्का खाना बनाते हैं पृथ्वी तत्व का, वो आप बाहर गरीबों को भी खिला सकते हैं। देखिए, साल में एक बार हमारे पितर धरती पे विचरण करते हैं, और अगर हम अपने पितरों को खुश रखते हैं तो ना काल सर्प योग लगता है, ना हमारे किसी कार्य में बाधा आती है, ना हमारे किसी बिजनेस में नुकसान होता है, और ना ही जो हमारे कई कन्याओं के विवाह में विलंब होता है वो नहीं होता। तो इस प्रकार से हमारे को यह पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। और इसके अंदर मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जो जिस वक्त नक्षत्र हो, जिस दिन जो कोई दान कर रहा है, उसका जो नक्षत्र हो, उस नक्षत्र का हमारे को पेड़ भी लगाना चाहिए, उसका हमारे को पेड़ भी लगाना चाहिए। जैसे 20 तारीख को हमारी पूर्णिमा है, और पूर्णिमा के दिन हमारे पास नक्षत्र आ रहा है आपका पूर्व भाद्रपद। पूर्व भाद्रपद का नक्षत्र का पेड़, जैसे शनि का पूर्व भाद्रपद का जो पेड़ होता है वो शनि का माना जाता है। वैसे आप गूगल में देख सकते हो, और मैं आपको नक्षत्र बता रही हूँ किस किस दिन कौन कौन सा नक्षत्र होगा। देखिए, 21 तारीख को आएगा उत्तरा भाद्रपद, और 22 और 23 को आएगा रेवती, और 24 को आएगा अश्वनी, और 25 को आएगा भरणी, और 26 को आएगा कृतिका, और 27 को आएगा रोहिणी, और 28 को आएगा मृगशिरा, और 29 को आएगा आद्रा। फिर आपका आएगा 30 तारीख को आएगा पुनर्वसु, और 1 अक्टूबर को आएगा पुष्य नक्षत्र, और 2 को आएगा अश्लेषा नक्षत्र, 3 को आएगा मगा नक्षत्र, और 4 को आएगा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, और 5 को आएगा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, 6 को आएगा हस्त नक्षत्र। आप गूगल में इन नक्षत्रों के पेड़ देखिए, और अगर आप उन पेड़ों को अपने पितर के तिथि वाले दिन लगाते हैं तो मानिए आपके घर में बरकत, कारोबार में तरक्की, बीमारी, ये सारे रोग आपके खत्म हो जाएंगे। और जब तक वो पेड़ 2-3 महीने तक जड़ नहीं पकड़ता धरती की, तब तक सेवा आपको करनी है। उसके बाद धरती खुद उसकी सेवा करती है, वह धरती से खुद जल और सारे खाद्य पदार्थ वो एकत्रित कर लेता है। और जैसे जैसे वो पेड़ बड़ा होगा, आप उस पेड़ के ऊपर निगरानी रखिए कि आपके घर में कैसे बरकत होती है। यह एक अचूक उपाय है। अगर आप उस दिन के नक्षत्र का पेड़ लगाते हैं, क्योंकि देखिए हर नक्षत्र के जानवर भी होते हैं, हर नक्षत्र का पेड़ भी होता है। अगर आप उस नक्षत्र के जानवर को आप उस दिन खाना देते हैं अपने पितरों की तिथि वाले दिन, तो आपको बहुत लाभ होगा। और पेड़ लगाते हो तो आप ये देखिए, वो पेड़ आपके बच्चे सब उस पेड़ को देखेंगे, और उसकी छाया के ऊपर और उस पेड़ के ऊपर जो पंछी बैठेंगे, आप ये सोचेंगे आपके पितर को बहुत आत्मा को शांति मिलेगी। और हमारे पितर सिर्फ आशीर्वाद ही दे सकते हैं, खुशियां दे सकते हैं, और अगर हम उनको रुष्ट कर देते हैं तो आप ये देखिए कि हमारे पितर जो है फिर जो हमें कष्ट देते हैं, कालसर्प योग बनता है, घरों में शादियां नहीं होती, लोगों के बिजनेस में नुकसान हो जाते हैं, अच्छे भले चले बिजनेस में रुकावट आ जाती है। तो एक इसके अंदर एक और उपाय मैं आपको, शायद आपको अभी तक पता नहीं होगा, अमावस्या के दिन 6 अक्टूबर को अमावस्या के दिन जिनके कारोबार में प्रॉब्लम हो रही है, जिनके घर में संतान नहीं हो रही है, जिनके घर में शादी में विलंब हो रहा है, तो आप 1.25 मनी लड्डू, मोतीचूर के लड्डू आप गौशाला में गाय को दें, और आप 3 से 15 दिन के अंदर देखिए आपके कार्य सिद्ध होते हैं। क्योंकि गाय शुक्र है, गाय शुक्र है,
तो जिस कन्या की शादी नहीं हो रही, या जिस कन्या के आगे संतान नहीं हो रही, या किसी कन्या के नौकरी में या विदेश में जाने में रुकावट आ रही है, आप ये सवा मनी का करिए, गौशाला में जाके देखे, आप देखिए आपके कार्य कैसे बनते हैं। गाय हमारी माता है, और ये सवा मनी अमावस के दिन देनी है आपने। अगर आप लड्डू सवा मन नहीं दे सकते 51 किलो, तो 1.25 किलो दे दीजिए। जैसे आपकी श्रद्धा हो वैसे सवा मनी का इसका शास्त्र में विधान है। तो ये काम करने से आपके हर रुके हुए कार्य बनेंगे, और कोई भी कार्य में आपको रुकावट नहीं आएगी। जो अगर आपके घर में बीमारियों ने घेर रखा है, या आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, तो आप ये सवा मनी करके देखिए इन श्राद्धों में। उसके बाद आप फ़ोन करके बोलेंगे कि गुरु माँ चमत्कार हो गया। अगर अभी तक मेरा किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नोटिफिकेशन का बटन नहीं दबाया, तो पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए। हमारी कोई भी वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और जो भी ग्रहों की स्थिति बदलती है या नक्षत्र बदलते हैं, और उसके क्या उपाय होते हैं, और आपको क्या लाभ होगा या नुकसान होगा, वह आपको मैं समय समय पर बताऊंगी। और जो ये जिनको अपने पितरों की तिथि नहीं मालूम कि किस दिन वो गुजरे थे, तो उनके लिए मैं एक बात बताऊंगी कि एक तो आप उसका पूर्णिमा के दिन दान कीजिए, और एक आप अमावस्या के दिन, जिस दिन हमारे पितरों की विदाई होती है, उस दिन आप दान कीजिए। और ब्राह्मण को दीजिए, गरीबों को दीजिए, अंध विद्यालय में दीजिए, और वृद्ध आश्रम में दीजिए, कोड़ी आश्रम में दीजिए। पर पहले आपने ब्राह्मण को देना है, अपने पितरों का। और तर्पण आपने डेली रखना है, डेली उस मिट्टी के कटोरे को धोना है। और डेली आपने जो मैंने 4 आपको बताए हैं, कौवे के लिए, गाय के लिए, कुत्ते के लिए और पक्षी के लिए, इसके लिए आपने सबसे पहले निकालना है, और उसके बाद आपने ब्राह्मण को जमाना है। तो कई लोग तो डेली, ये जो 15 दिन होते हैं, डेली दान करते हैं। तो डेली करो तो वह तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं तो अपने पितर की तिथि वाले दिन तो आप जरूर कीजिए। और जिनको तिथि का मालूम नहीं है, वो पूर्णिमा के दिन भी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, ब्राह्मण को जमा सकते हैं, और अमावस्या के दिन भी आप जमा सकते हो। यह थी मेरी आपको श्राद्धों के लिए जो आपको करने का नियम मैंने आपको पिछली अपनी वीडियो में बताया था। मैंने आपको बता दिया, गूगल पे आप सर्च करके नक्षत्र देख लीजिए, मैंने आपको बताए हैं। उस नक्षत्र का आप पेड़ लगाइए, और उसके बाद आप देखिए जैसे पेड़ फलेगा आपका घर भी फलेगा, आपके अंदर बरकत भी आएगी, क्लेश भी दूर होंगे, विदेश यात्राओं के आपके जो योग रुके हुए हैं, या जो नौकरी के योग रुके हुए हैं, वह सारे कार्य आपके बनते जाएंगे। तो आज तक के लिए मेरा आपको इतना ही बताना था। और अगर मेरे से कोई कुंडली के बारे में कांटेक्ट करना चाहता है तो 98109306 पे आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, और 999499338366 इसके ऊपर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। 11 बजे से 4 बजे तक आपके यहाँ पे अब जो श्राद्ध है आप उनकी तैयारी कीजिए, और जिस नियम से मैंने आपको बताया उससे कीजिए। फिर देखिए आपके घर में बरकत होती है या नहीं होती। आप और आपका परिवार खुश रहे, सुखी रहे, मेरी यही आपसे, मेरी प्रभु से, भोले से यही विनती है। और किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, और पितर आए और खुशी खुशी जाएं, यही मेरी भोले से और गणपति से प्रार्थना है। और अब आने वाले नवरात्रे, साल में कितनी बार नवरात्रे आते हैं और किस नवरात्रों का क्या महत्व होता है, मैं उसके बारे में आपको नवरात्रों से पहले एक वीडियो बना के डालूंगी। और नवरात्रों में क्या क्या करना चाहिए, कैसे साधना करनी चाहिए, कैसे मंत्र सिद्ध करना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार।